So in the last class, what we talked about were the limiting factors, and we talked about how to calculate the rates of photosynthesis. So let's just give it a quick revision before we begin. Whenever we talk about the factors affecting the rate of photosynthesis, भाई हमारे पास कौन से factors हैं जो rate of photosynthesis को affect कर रहे हैं? We have the carbon dioxide concentration, we have the temperature, which is going to affect the enzymes, and we have the light intensity. Now, with different factors like these, how do we calculate the rate of photosynthesis? We can try to calculate the volume of oxygen that is produced. So how do we do that? Let's say we took a particular plant that was submerged in water. ठीक है, ये एक seaweed है. अच्छा, अब जब भी whenever I'm going to shine light onto it, what's gonna happen? It's going to release oxygen bubbles because oxygen is a byproduct of photosynthesis. अब in a given time ये हमारे पास कितना ऑक्सीजन कलेक्ट होगा उससे हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस निकाल सकते हैं. Like let me give an example. In this case हमारे पास in 5 minutes we collected about 15 centimeter cube of oxygen. तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? 15 divided by 5, sorry, 15 divided by 5, that's coming out to be 3 centimeter cube per minute. All right. So how can we also how can we calculate the rate of photosynthesis? By dividing the volume of oxygen with time. ठीक है? अच्छा, फिर हमने कहा कि अच्छा हम लोगों ने जिस तरीके से ऊपर वाले एपरेटस बनाए हुए थे, we took about 7 of these apparatuses. We kept every condition the same. हम लोगों ने टेम्परेचर उन साथ के साथ में सेम रखा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सेम रखी. The only thing that we changed was the light intensity. अब एट द सेम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर मैंने एक को 0 वॉट के लिए 0 वॉट्स पे रखा, एक को 10 वॉट्स पे रखा, एक को 20, एक को 30, 40, 50, ऑल द वे टुवर्ड्स 60, राइट? अब व्हाट वी सॉ वाज कि एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, लेकिन कब तक? टिल 40 वॉट्स हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, which makes sense. The more the light, the more the light dependent reactions are going to occur, and the higher the rate of photosynthesis is going to be. लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, सॉरी, एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी के बाद अगर मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. पहले रेट ऑफ मतलब टिल द टाइम वी हैड द स्लोप, हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा था? लाइट इंटेंसिटी के ऊपर, ऑल द वे फ्रॉम 0 वॉट्स टिल 40 वॉट्स. कि अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगा उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा. दिस इज ट्रू कब तक? 40 वॉट्स तक. ठीक है, 40 वॉट्स के बाद मैं जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ा लूं या उसको वापस 40 वॉट्स तक लेकर आ जाऊं, अब लाइट इंटेंसिटी का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो हमने कहा आफ्टर द स्लोप व्हेन दिस प्लेटू इज रीच्ड, द लाइट इंटेंसिटी हैज स्टॉप्ड एक्टिंग एज अ व्हाट? इट हैज स्टॉप्ड एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर. अब ये लिमिटिंग फैक्टर क्या बोला है? कोई भी ऐसा फैक्टर जो रेट ऑफ किसी भी रेट को, डजंट हैव टू बी फोटोसिंथेसिस, ये हम लोगों ने एंजाइम्स के अंदर भी करा था, कोई सा भी लेट्स से वेरिएबल जो रेट को इंक्रीज होने से रोकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग फैक्टर. हमने क्या चीज लिखी थी? हमने एक और पॉइंट भी लिखा था कि देखो जो भी वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन कब तक? जब तक स्लोप है. देखो अगर हम लोग 0 से लेके 40 को देखें तो यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, या अगर हम लोग 40 बैकवर्ड्स आए तो कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइट इंटेंसिटी उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है. लाइट इंटेंसिटी अगर कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम है. तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लाइट रेट बढ़ नहीं पा रहा. एट 10 वॉट्स एंड एट 40 वॉट्स मेरे पास द ओनली डिफरेंस between the rates of photosynthesis is
दैट 10 वॉट्स के ऊपर लाइट कम है तो कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, 40 वॉट्स के ऊपर लाइट ज्यादा तो ज्यादा फोटो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ रहा है हमारे पास। मेक सेंस? वालेकुम अस्सलाम। 40 के बाद मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ा लूं कम कर लूं उसका रेट पे कोई फर्क नहीं, which means that light intensity is no longer limiting the rate of photosynthesis. It's no longer the limiting factor. Make sense? अब तो प्लेटो के ऊपर सर क्या चीज रेट को बढ़ने से रोक रही है? दूसरे वाले वेरिएबल्स, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। मेक सेंस? यहां तक does anyone have any problem so far? Does anyone want me to revise this one more time or repeat this one more time? Anyone? साइमा बच्चे, मुस्तफा, मनाल, बरीरा बच्चा। Okay, so this is something that we did in the last class, right? देखो आयशा, आयशा बेटे, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? कोई सा भी ऐसा वेरिएबल जो रेट को कम नहीं कर रहा इंक्रीज और लेकिन उसको बढ़ने भी नहीं दे रहा, वो रेट एनी वेरिएबल which is preventing the rate from increasing is what is called as a limiting factor, right? अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इस पूरे ग्राफ को हटा दूं, राइट? अब लेट्स से भाई इस ग्राफ को मैं हाफ कर दूं, ठीक है भाई? स्टॉप इट तनिषा, स्टॉप इट। खैर, अब इसको यहां देखो, मेरे पास फ्रॉम 0 वॉट्स ऑल द वे टिल 40 वॉट्स, जब जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ रहा है आयशा बेटे, इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजिंग? वालेकुम अस्सलाम कुमैल। Is the rate of photosynthesis also increasing if the light intensity is increasing? Aisha बच्चे, can you please tell me that? Right? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर लाइट कम होगी तो रेट भी कम होगा। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई एट 20 वॉट्स ऑफ लाइट व्हाई इज द रेट सो लो? बिकॉज लाइट कम है। तो एट 20 वॉट्स ऑफ लाइट व्हाट इज प्रिवेंटिंग द रेट फ्रॉम इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी? कि सर अगर आप लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो रेट भी बढ़ जाएगा। ये वाली बात समझ पा रही है मेरा बेटा? अच्छा, लेकिन अब अगर मैं इसी ग्राफ को 40 के बाद देखूं, मैं 40 वॉट से 60 वॉट्स तक लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो मेरे रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है मेरा बेटा? इज एनीथिंग हैपनिंग टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? नहीं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर लाइट बढ़े 40 से या 40 से कम हो जाए, रेट पे लाइट इंटेंसिटी इज नो लॉन्गर acting or let's say producing an effect on the rate of photosynthesis. Yeah, in other words, we can say light intensity careers, I'm sorry, an increase in the light intensity is no longer producing an effect on the rate of photosynthesis. तो क्या आप ये जो रेट बढ़ नहीं रहा, ये क्या लाइट की वजह से नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हम तो लाइट बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा। So is the this rate not increasing? Is it because of light intensity? No, it's not. So the light intensity is no longer a what, mera beta? It is no longer a limiting factor, right? So the light intensity is no longer a limiting factor. Do we understand this? Right? Okay. अच्छा जी. Now, give me a minute, please. क्या मैं मुस्तफा, can you please repeat your question once again, please? ओ, क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस के अंदर एक फैक्टर एक्ट नहीं कर रहा है ना मुस्तफा।
अब देखो, इनिशियली मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं बढ़ पा रहा था? क्योंकि लाइट कम थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास मैं जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ा लूं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट नहीं कर रहा, कि उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है। आफ्टर दिस फ्लो, जो दूसरे वाले वेरिएबल्स है ना, दे माइट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ लाइट इंटेंसिटी तो ज्यादा है, लाइट एब्जॉर्ब भी बहुत हो रही है। those that part photosynthesis that is dependent on the light, right, both that is working fine, but there might not be enough carbon dioxide, there might not be enough temperature to regulate the rate of enzyme reactions. Do we understand this? वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो, राइट। हम लोगों ने यहाँ वाटर एक्सेस में दिया हुआ है, हमने सीओ कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। डू वी गेट दिस आयशा बेटा? कि अब मेरे पास क्या पता कि टेम्परेचर कम हो, कि भाई हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही हो, लेकिन मेरे पास इतना टेम्परेचर नहीं है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा सके। ठीक है। मेरे पास इतना CO2 नहीं है, लाइट बहुत सारी लेकिन एनवायरमेंट में CO2 ही नहीं है, राइट। सो नाउ व्हाट वी डिड वाज वी वांटेड टू सी कि अच्छा यार, क्या ये जो दूसरे वाले वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, डू दे एक्चुअली affect the rate of photosynthesis or not? So what we decided to carry out another experiment in the very same way, right? We decided to carry out the same experiment in another way. कैसे? Or in the very same way, हमने अलग 7 अलग-अलग apparatuses लिए, as we had at the top. We placed them at different light intensities ranging from 0 to 60 watts. The only change that we made was we increased the temperature from 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। हमने जो टेम्परेचर था वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन उतनी ही रखी जितने पहले थी। तो अब मुझे मालूम ये करना है कि अगर मैं ये टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इससे मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अब जब मैंने ग्राफ बनाया तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना इनिशियली। Now, the experiment two gave me a graph like this, the red one. Right, so I'm just going to color code कर दिया मैंने रेड से। अब इसको देखो। हमने देखा जब हमारे पास लाइट इंटेंसिटीज लो है, कि मतलब लाइट ही कम है हमारे पास, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, दिस रेड वाली लाइन, या टेम्परेचर कम हो, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो या फिर हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन्स द सेम। हाँ, although at temperatures higher than at light intensities higher than 10 watts, at light intensities जो 10 वॉट से ज्यादा है, हम क्या देख रहे हैं, at 20 watts of light at 25 डिग्री सेल्सियस मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना आ रहा है। लेकिन लेकिन क्या ऐसे ही वो मैंने वो मुस्तफा, there's no reason behind it, I just do it ऐसे ही। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, कोई कैलकुलेट एग्जांपल नहीं है मेरा बेटा। तो खैर हम ये कह रहे थे कि भाई एट 25 डिग्री सेल्सियस मेरे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना है, लेकिन एट 35 डिग्री सेल्सियस एट द वेरी सेम लाइट इंटेंसिटी मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। एट 30 वॉट्स ऑफ लाइट एट एंड 25 डिग्री सेल्सियस मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना है, बट at the very at the very same light intensity but a higher temperature मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? बढ़ गया। तो हाँ, हायर लाइट इंटेंसिटीज के ऊपर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, ऑल दो
after a particular light intensity, why is it not straightening out? Although after, let's say अब अगर हम लोग इसको यहाँ देखें, let's say 55 watts of light, मैं इवन एट हायर टेम्परेचर्स मैं लाइट इंटेंसिटी भी बढ़ा लूं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोबारा क्या हो गया बेटे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोबारा हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, इस पॉइंट के ऊपर जब ये प्लेटू है, तो मेरे पास लाइट इंटेंसिटी भी हाई है, मेरे पास टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं पा रहा। तो सर आपने लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दी, आपने फोटोसिंथेसिस, आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब इसको कौन लिमिट कर रहा है? सॉरी, अब इसको लिमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन। यप। और किसी एक वेरिएबल, किसी एक फैक्टर की वजह से चेंज नहीं हो रहा हो। ठीक है मेरा बेटा? ऑलराइट, अच्छा अब देखो, तो अब हमने मालूम करने की कोशिश करी, ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से ये इफेक्ट आया। तो सर, अगर आप टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जितना सेम रखें, what if we keep the temperature the same as experiment number 1, but we increase the carbon dioxide concentration to 10 times? यहाँ 0.04% था, यहाँ 0.4% हो गया CO2। एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 का टेम्परेचर सेम है। So now what I'm trying to see is I'm trying to see the effects of increasing the carbon dioxide concentration on the rate of photosynthesis। ठीक है, अब हमने क्या देखा? कि हमारा ग्राफ ऐसे बना। ठीक है, अब देखो, at higher concentrations of carbon dioxide, at higher concentrations of carbon dioxide, but at lower light intensities, at 10 watts of light, there is no difference in the rate of photosynthesis when the CO2 concentration was low। CO2 concentration कम हो, CO2 concentration ज्यादा हो, अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग अब 30 वॉट्स ऑफ लाइट देखें एट अ हायर लाइट इंटेंसिटी, जब CO2 कम थी तो मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये आ रहा था, लेकिन जब मैं अगर फोटो CO2 बढ़ा दूं, तो मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ गया। राइट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग ऑल थ्रू आउट टिल कौन सा वाला लाइट इंटेंसिटी? टिल अबाउट 60 वॉट्स ऑफ लाइट, after which no matter how much light increases, no matter how much light increases, even at a higher concentration of carbon dioxide, the rate of photosynthesis is not going to increase. Maybe, what can be the limiting factor? Temperature. Okay. Would the rate of also get higher? What's up? देखो, it would technically it should get higher if I'm going to increase the light intensity along with the let's say carbon dioxide concentration. लेकिन एक छोटा सा मसला किधर आएगा? मैं टेम्परेचर को एक सर्टेन पॉइंट से इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? Why can I not increase temperature after a particular point? You tell me that. वेरी गुड, एंजाइम से डीनेचर हो जाएंगे। प्लांट जल जाएगा। ट्रू, दैट्स आल्सो द केस। ठीक है। हम्म, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम सो फार?
आयशा बच्चे, फातिमा बेटा, हमदा, महमूद बच्चे, मारूक, कुमैल बेटे, ऑल क्लियर? Okay. Oh, because again, Mustafa, a very simple answer is that there is no biochemical process that can occur without the enzymes. कोई ऐसा process है नहीं जो enzyme के बगैर हो, ठीक है? And since photosynthesis is also a biochemical process, it too cannot occur without the enzyme, मेरा बेटा. Machine, sorry. Okay. All right. Now, अच्छा जी, अब ये बात हो गई. अब हम लोग एक और बात करते हैं. Now, the next thing that we have on a list are controls. ठीक है? या अगर हम लोग कहें कंट्रोल्स इन एन एक्सपेरिमेंट. कंट्रोल क्या होता है? Whenever we talk about controls, कोई सा भी ऐसा वेरिएबल जिसको मैं कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल करूं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल. नाउ I'll make you understand that, don't worry. पहले इसको लिख लेते हैं. So what are controls in an experiment, or what is a control in an experiment? हम कहते हैं it is a variable that is kept constant. Why? ताकि क्या हो सके? So comparisons can be made. ठीक है? So what can be made? Comparisons can be made. ठीक है? अब इसको देखते हैं ना. मुझे कैसे पता लगा कि फोटोसिंथेसिस लाइट के बगैर नहीं हो सकता? मुझे कैसे पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत है? हाउ डिड आई गेट टू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया. इसके अंदर मैंने एक ऐसा प्लांट रखा जिसको सारी नॉर्मल कंडीशंस थी, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने उसको वाटर नहीं दिया, या मैंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, या मैंने उसको लेट्स से लाइट नहीं दी. कैसे? इसको देखते हैं. लेट्स से आई वांट टू नहीं वांटेड, आई वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है? तो मैंने क्या करा? आई गॉट माई सेल्फ अ पॉट. नाउ दिस पॉट had soil in it, and this soil was very adequately supplied with water. It had a lot of water. ठीक है? अच्छा, इसके अंदर मैंने एक प्लांट रख दिया. ठीक है? अच्छा, अब एट द वेरी सेम टाइम मैंने इस प्लांट के साथ साथ यहाँ क्या रखा इसके अंदर? आई पुट अ स्मॉल बीकर, एंड दिस बीकर contained what? This beaker contained hydrogen carbonate solution. What does the hydrogen carbonate solution do? It provides CO2. It provides what? Carbon dioxide. ठीक है? और मैंने इस पूरे apparatus को एक clear plastic bag से cover कर दिया. All right. Now, if I'm going to, excuse me, if I'm going to shine light onto it, तो मैंने तो इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर या इस वाले एपरेटस के अंदर एवरी कंडीशन दैट
you need for photosynthesis सारी optimum है. Light भी है, water भी है, carbon dioxide भी है. Make sense? लेकिन अब मुझे मालूम ये करना है कि अगर इस does this experiment or does this does photosynthesis really need light or not? तो मैंने क्या करा? What I did was I removed this plastic bag, and instead of the plastic bag, I covered it up with a opaque cardboard box. इस opaque box से light पास ही नहीं हो सकती. तो इन दोनों में से जब once after I kept it for let's say by 2 hours, 2 घंटे बाद मैंने क्या देखा कि मेरे पास पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हुआ, दूसरे वाले के अंदर नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसको क्या प्रोवाइड नहीं करी थी? आई डिड नॉट प्रोवाइड इट विद लाइट. Since I did not provide it with light, what happened was it did not carry photosynthesis, which told me that to carry out photosynthesis we require light. हमें light की जरूरत होती है. Make sense? ये वाली बात समझ में आई? Now similarly मैं बता रहा हूँ, वो पता कैसे चला मैं बताऊंगा मस्त, बट डोंट वरी. ठीक है, डोंट वरी. Similarly I wanted to see कि भाई is CO2 required for photosynthesis or not? So I did the very same thing. I kept, sorry, why is it not pasting? So let's copy this again. So I got myself an apparatus. Hey, why are you not pasting? Hey. Right, like this. And I put another apparatus like the one before, but only this time, so थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ. But only this time, instead of the hydrogen carbonate solution, I kept either potassium hydroxide या फिर sodium hydroxide. The strong alkalis is potassium and sodium hydroxide. What do? They absorb, instead of producing CO2, they absorb carbon dioxide. They're carbon dioxide absorbents, right? तो इस मीडियम के अंदर हमारे पास जितना भी CO2 होगा वो सब कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वो तो ये एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? तो मेरे पास इस मीडियम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा ही नहीं. Now when I compared the results after 2 hours, I got to know okay, this particular apparatus had photosynthesis going on inside of it. This plant did not carry out photosynthesis. ह्यूमन को रख सकते हैं. ह्यूमन को कैसे रख सकते हैं मेरे बच्चा? ह्यूमन को क्या करेंगे रख के? अच्छा, the third thing is, do we require chlorophyll or not? Right? So again, we kept the same apparatus. And in the next apparatus, where all the conditions were optimum, the only thing that I did was I got myself a leaf. Which was variegated. Right. So this leaf that I have right here is a Kesavala leaf. It's a variegated leaf. Right? What's a variegated leaf? It does not
सुनो उसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। A variegated leaf does not contain chlorophyll or chloroplast at some places। मतलब ये पूरा का पूरा ग्रीन नहीं होता। नहीं, तो अब मैं प्लास्टिक बैग में कैसे रखूं? एनवायरनमेंट के अंदर तो वैसे भी CO2 होगा ना मेरा बेटा। मुझे तो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 चाहिए। व्हाट इफ सडनली माय रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन गो अप एंड आई स्टार्ट रिस्पायरिंग मोर। ये दो लोग अलग अलग अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो लाइबा। अच्छा, अब नाउ अब कमिंग बैक टू मुश्तबा का सवाल कि सर आपको पता कैसे लगा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा? हमने क्या करा? हमने लीव्स को डी स्टार्च करा। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय डी स्टार्चिंग ऑफ द लीव्स? इसको देखो, पहले प्रोसेस लिखने पर इसको समझता हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डी स्टार्चिंग ऑफ द लीव्स, the first step is to boil the leaf in water। इससे क्या होगा? Enzymes are going to be killed, not killed, but denatured। I'll tell you where I'm going, don't worry about it, परेशान नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? We are going to boil the leaf in ethanol। Ethanol is an organic solvent, it dissolves waxes। इससे क्या रिमूव हो जाएगा? क्यूटिकल, सो द लीफ कैन बिकम परमिएबल। तीसरी चीज क्या करेंगे? Add आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन डालने से क्या होगा? हमने कहा टू नो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब इसको देखो बेटे लोग, अब इसको देखो। हमारे पास अगर एक लीफ है, इफ इट इज फोटोसिंथेसाइजिंग, it would produce a lot of glucose। This excess glucose will be converted and stored as what? As starch। All right, agar at any point this leaf cannot photosynthesize, if this leaf cannot photosynthesize, तो हमारे पास क्या होगा? ये ग्लूकोज नहीं बनेगा। That's exactly what photosynthesis, right? It makes glucose। If the leaf is not photosynthesizing, वो ग्लूकोज बना नहीं पाएगा, और क्योंकि ग्लूकोज नहीं बन रहा, हमारे पास क्या होगा? स्टार्च नहीं बनेगा। I would not, the plant was not going to, it's not producing glucose, it won't have that excess glucose so that it would convert it into starch। उसके बाद बेचारे के पास तो ग्लूकोज भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, दे गोइंग टू यूज अप दिस ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन। अब जब ये ग्लूकोज खत्म हो गया, तो उसने जो पहले पहले स्टार्च बनाया होगा ना, अब उस स्टार्च को वो क्या करना शुरू कर देगा? हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देगा, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, राइट। तो देखो, कहने का मकसद क्या है? अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रहा है, if photosynthesis is happening, the glucose is going to be converted into starch and the concentration of starch is going to be high, right? But if photosynthesis is not happening, glucose is not being produced, whatever the stored starch that was present in the plants will be converted into glucose, and either the starch will be finished or its concentration is going to be what? Low। Make sense? How do we test for starch? How do we test for starch? We add iodine solution, ठीक है? Iodine solution in presence of starch
टर्न्स ब्लू ब्लैक, वो रेड से ब्लू ब्लैक हो जाता है ना, रेड ब्राउन से। अब ऐसा लीफ जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था, उसके पास स्टार्च नहीं है, तो क्या आयोडीन अपना कलर चेंज करेगा? नहीं करेगा। वो आयोडीन क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन। लेकिन वो लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था और स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा था, यूज अप नहीं कर रहा था, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, क्योंकि बिकॉज इट्स कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, इट हैज अ लॉट ऑफ ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो उसके अंदर आयोडीन का कलर क्या हो जाएगा बेटा लोग हमारे पास? ब्लू ब्लैक। क्या तक सबके बात समझ में आ रही है? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम सो फार? ठीक है, ओके। अब देखो, अब देखो, नाउ व्हाट हैपेंस इज let's talk about this, let's take this variegated leaf for an example, ठीक है? I wanted to see the presence of, I want to see the effect of chlorophyll on the rate of photosynthesis. So what happened was मैंने एक variegated leaf लिया. So I got myself a variegated leaf. This leaf only on the edges, this leaf only on the edges contained the chloroplast. बीच के अंदर उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं था, तो हमने कहा कि इधर, सॉरी, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली क्लोरोफिल प्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। इधर मेरे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस मिडिल वाले रीजन के अंदर हमने कह दिया यहाँ हमारे पास क्लोरोफिल, उसको आई एम गोइंग टू यूज इट अगेन, इधर हमारे पास क्लोरोफिल क्या है? एब्सेंट है, ठीक है, राइट। इधर हमारे पास क्लोरोफिल एब्सेंट है। अच्छा, अब अगर मैं इस वाले लीफ को, I just pluck it out from a plant, and what I do is I boil it first. मैं boil क्यों कर रहा हूँ? ताकि वो enzymes जो starts, so as soon as I'm going to pluck the leaf, and if I'm going to move it into a dark room where there would be less or no light present, तो rate of photosynthesis कम हो जाएगा, तो एक normal leaf भी क्या करना शुरू कर देगा? अपना starch को break down करना शुरू कर देगा। तो again that's also going to require enzymes, amylase। तो उसको रोकने के लिए मैंने लीफ को किसमें बॉईल कर दिया? वाटर के अंदर, ताकि उसके एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो जाए और स्टार्च अब और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सके, ठीक है। फिर मैंने उसको एथेनॉल में वो करा, वो बॉईल करा, ताकि उसका क्यूटिकल रिमूव हो जाए। जब क्यूटिकल रिमूव हो जाएगा तो ये जो, सॉरी, ये जो आयोडीन सोल्यूशन है वो पेनिट्रेट कर पाएगा। वैक्स है ना, इम्परमेबल टू वाटर, राइट, और इम्परमेबल टू लेट्स से एनीथिंग दैट इज वाटरी, तो वो आयोडीन सोल्यूशन को पास होने नहीं देगी, तो मुझे क्यूटिकल भी रिमूव करनी है। फिर जब मैंने आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो मैंने क्या देखा? At those places where the chlorophyll was present, the iodine solution turned what? Blue black. But in those places where there was no chlorophyll, iodine solution हमारे पास क्या हो गया? रेड ब्राउन ही रहा। तो हमने डिटरमाइन करा कि भाई जहां वो ब्लू हो रहा है वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा था। क्यों हो रहा था? बिकॉज स्टार्च इज प्रेजेंट देयर। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, स्टार्च तो होता ही नहीं, सारा का सारा स्टार्च यूज अप हो जाता। इन द मिडल जहां वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, वहां क्या चीज एब्सेंट है? वहां स्टार्च भी एब्सेंट है। तो मुस्तफा, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि सर आपको कैसे पता लगा कि भाई यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ, सॉरी, यहाँ नहीं फोटोसिंथेसिस हुआ और यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ? मैंने इनको डिस्चार्ज कर लिया, राइट। I would like you guys to copy these 3 points down before we move ahead with one small thing, and before that we complete the chapter. ठीक है, please copy these 3 points.
बस पॉइंट्स कर लो क्योंकि ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, सर स्टार्च किधर होता है? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बेटे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। स्टार्च इज प्रेजेंट, अगर हम लोग पूरे उसके बात करें, प्लांट के बारे में बात करें, इट्स गोइंग टू बी इन द स्टेम एंड द रूट्स इन द कॉर्टेक्स। सीड्स के अंदर होता है। एडिंग आयोडीन को तो पॉसिबल भी नो क्लोरोफिल भाई। अब वही वाली बात ना, हाउ डिड वी कम टू नो दैट मुस्तफा? हाउ डिड वी कम टू नो दैट? मुझे पता कैसे चला इन द फर्स्ट प्लेस? राइट, आगे चले बच्चों। बस एक आखिरी बात करते हैं। नो नो, वी डिड नॉट डू जाइलम इन्फ्लुएंस वेसल्स, बस हम लोगों ने इसको पढ़ा था। जब हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे थे ना मेरे बेटा, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं। ठीक है। ओ, आई फॉरगॉट टू शो यू अ पर्टिकुलर पिक्चर। आई हैड टू पुट इट हियर। आउच। चलो इसको यहाँ रख देता हूँ। So there was a particular picture that I found. Thank you, Mustafa, for reminding me. See, that should be somewhere here. I don't know. I did take a screenshot of it. It was a leaf. Where are the leaves? Where are the leaves? Does anyone see a leaf here? Oh, we have Toby Maguire right here. Mm, mm, these are my kids from City School, Kuch, Direction A levels. These are my kids from the ATNs. Leaf, 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 leaf. There should be a leaf here somewhere. Wait a minute. Let me look it up. I'm just gonna. So now, so this was the picture of the leaf that I wanted to, show. ये हम लोगों ने इसका structure बनाया था. So again, if you were to identify these layers, this is the upper epidermis, these are the pellucid mesophils, right? ये the spongy mesophils, ये vascular bundle है. जो thickened vessel है जिनकी borders अलग से नजर आती हैं वो xylem है. ये जो dotted है ये phloem है. बस अभी फिलहाल हमें नाम याद रखने हैं मुश्तबा, ठीक है? And then we have the lower epidermis. Lower epidermis के अंदर we can see a pair of guard cells. इनके बीच में जो space है वो stomata होगा. Pair of guard cells. इनके बीच में जो space है वो क्या होगा? वो stomata होगा. ठीक है? Right? अच्छा जी. Now. Uh, यही adaptations थी. I don't think I have space, but मैं तो adaptation की वाली picture भी लगाया था. चलो खैर, we'll just have a look at it some other time. अच्छा, अब बस एक आखिरी बात देख लो before we get done with this chapter. Let's talk about the gas exchange between leaves and the environment. ठीक है, अब इसको देखो. Kamal, just give me a minute. Just give me 1 minute. Let me get done with this. फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? Just give me 2 minutes. Well, 5 actually. अच्छा देखो, अब हमारे पास क्या होता है? Leaf and the environment, they exchange different gases in the daytime and the night time. ठीक है? क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द डे हमारे पास जो रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ना, दे आर मोर देन द रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन. प्लीज रिमेंबर खुदारा कि भाई लीव्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों कर रहे हैं. ठीक है? हाँ, कितना फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, कितना कम है, कितना रेस्पिरेशन ज्यादा है, कितना कम है, कंपेरेटिवली वो दिन के अलग अलग टाइम्स पे डिफर करता है. अब मैंने क्या देखा, लेट्स से अगर लेट्स से इफ दिस डब्बा इज द लीफ राइट हियर, इफ दिस डब्बा इज द लीफ,
during the and outside we have the environment. During the day, the rates of photosynthesis are more, the rates of respiration are less. आप जल्दी से मुझे बता दो, थ्रू फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्लांट्स कौन सी वाली गैस प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल आइजा बेटे, ऑक्सीजन। थ्रू रेस्पिरेशन कौन सी वाली गैस प्रोड्यूस होती है? CO2। वेरी गुड। अब देखो दोनों उल्टे हैं। कहने का मकसद क्या हुआ? CO2, 6CO2 plus 6H2O gives us what? Glucose and oxygen. Oxygen plus glucose would give us in respiration carbon dioxide and water, right? Make sense? अब देखो, अब मेरे पास लीफ जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा है, ये जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ना, some of that oxygen would be used by the for respiration. लेकिन क्योंकि rates of photosynthesis ज्यादा है, more oxygen would be produced than is needed for respiration. So this excess oxygen would be released off where? Into the environment, right? रेस्पिरेशन से लीफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है। बट क्योंकि द रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर लेसर देन फोटोसिंथेसिस, not enough CO2 is produced. So this CO2 is taken into the leaf from the environment. तो दिन के टाइम क्या हो रहा है? एनवायरमेंट CO2 आ रही है, एनवायरमेंट के पास क्या जा रही है? ऑक्सीजन। But we don't need this anymore now that we know the concept. But during the night, but during the night, what happens is the rates of photosynthesis are lesser compared to the rates of respiration, क्योंकि लाइट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं है? क्योंकि लाइट ही नहीं है। अब क्या होता है? Here the rates of photosynthesis less, the rates of respiration are high. अब फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, वो सब के सब रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है, but it's not enough for respiration. So oxygen from the environment goes into the leaf. Whatever the CO2 that is being produced by respiration, right, some of it is being used by photosynthesis, while because the rates of respiration are higher than photosynthesis, excess CO2 is being produced, which gets out. Make sense? उल्टा हो गया। All right, now make sense। ठीक है, अब बस एक आखिरी चीज, दिन में 2 टाइम हमारे पास कॉम्पनसेशन पॉइंट्स आते हैं। ये कब आते हैं? At dusk and dawn. Here, the rate of photosynthesis and the rates of respiration, both of them are equal. तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? Here, there is no exchange of gases between environment and the leaf. क्यों? क्यों? उसको देखो। Hey, why is it not showing me the color? Hey, let's consider this the leaf, right? यहाँ क्या हो रहा है? The rates of photosynthesis are the same as the rates of respiration. तो जितना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारा का सारा कौन